हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ। और क्रेडिवेल्थ में हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने जो स्टॉक मंडे के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट किया है दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इस स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे का रीज़न मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी और उस रेजिस्टेंस को अप्रोच करते हुए ऊपर की डायरेक्शन का ब्रेकआउट देने की जगह प्राइस नीचे की डायरेक्शन में हमें मूव करता हुआ आज दिखाई दिया। ग्लोबल सेंटिमेंट्स की वजह से हमारी इंडियन मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन थी और उसी वजह से आज ये भी गैप डाउन हुआ और गैप डाउन के बाद इसने एक बेयरिश कैंडल यहाँ पर बना दिया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, प्राइस ने एक काफ़ी बड़ा गैप डाउन मूवमेंट क्रिएट करने के बाद अपने उस गैप को सस्टेन किया है। तो अब कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो आइए एक बार उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, कभी भी बाय एनी चांस अगर ये स्टॉक हमें 554.70 रुपीस के आसपास मिलता है, अब वो हो सकता है डायरेक्टली गैप अप ओपन होकर के मिले, हो सकता है कि वो इनिशियली पहले यहाँ से ट्रेवल ऊपर की डायरेक्शन में करना स्टार्ट करे, या सपोज कीजिए कि अगर ये स्टॉक कल यानी कि मंडे को हमें गैप अप ओपनिंग के साथ अगर इस लेवल पे नहीं मिलता, 2 दिन या 3 दिन के बाद भी अगर इस लेवल के आसपास हमें ये दिखाई देगा और यहाँ पर अगर हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता हुआ दिखाई देगा, तो हम यहाँ से शॉर्ट की डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये ट्रेड हमारे लिए सबसे बेस्ट ट्रेड होगा। दूसरी चीज, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर ये अपने इस इमीडिएट लो को यानी कि आज के दिन के लो को अगर ब्रेक करता है, तो हम अगेन यहाँ से नीचे की डायरेक्शन में ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। मैं एस्टिमेट करके चल रहा हूं कि यहाँ पर हमें जो पहला टारगेट हमारा मिलेगा दैट वुड बी अराउंड 534.40 रुपीज। अब देखिए, यहाँ पर दो तीन चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी होगी दैट वुड बी कि किस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स इन आज के दिन कैसे रिएक्ट करती हैं, बिकॉज अभी तक फिलहाल जिस तरीके से हम ग्लोबल मार्केट्स देख रहे हैं, तो काफ़ी नेगेटिव जोन के अंदर हमें ग्लोबल मार्केट्स दिखाई दे रही हैं। इनफैक्ट कई ग्लोबल मार्केट्स के केस में प्राइस या तो अपने बहुत ही इमीडिएट स्विंग के नीचे ट्रेड कर रही हैं या फिर वो स्विंग के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर चुकी हैं। तो अगर इन केस ग्लोबल मार्केट्स में सेलिंग रहती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होंगे कि प्राइस हमें गैप डाउन के साथ ओपन करता हुआ दिखाई दे सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट समहाउ आज का दिन खत्म होते होते अपने आप को रिकवर करने में कामयाब रहती हैं, अपने आप को होल्ड कर पाती हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की रहेगी कि हमें इंडियन मार्केट्स जो है वो फ्लैट टू गैप अप ओपन होती हुई दिखाई दे। तो देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन मार्केट खुलती है या एक नॉर्मल गैप डाउन भी मार्केट खुलती है, तो उसके बाद हो सकता है कि मार्केट इनिशियली आपको नीचे की डायरेक्शन में ट्रैवल करती हुई दिखाई दे। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ये इस चीज की कि मार्केट आपको इनिशियली 1 आवर 1.5 आवर डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके का ओवरऑल सेंटिमेंट जो रहता है मार्केट में, वो खींचेगा मार्केट को नीचे की डायरेक्शन में। एंड इफ दैट हैपेंस, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वेट फॉर इनिशियल 1 आवर। आप 1 घंटे के लिए मार्केट को थोड़ा सा टाइम दीजिए, प्राइस एक्शन की वेट कीजिए, किस तरीके से मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रही है, एंड देन अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड प्लान कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज के दिन अगर आप देखेंगे, आज काफी बड़ा गैप डाउन हुई थी मार्केट, और इस चीज को मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैं निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ। तो दीज आर सम लेवल्स विच आई हैव मार्क। तो ये जो आप अभी आप लेवल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दैट इज 17,446। तो ये 17,446 का लेवल अकॉर्डिंग टू मी वाज एन वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि यहीं से अगर आप देखेंगे गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने ऊपर की डायरेक्शन का मूव दिया था। तो बहुत ज्यादा चांसेस मैं ये मान करके चल रहा था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग लेती भी है, तो इस लेवल से वो इस लेवल को एज एन सपोर्ट कन्वर्ट करके माइट भी यहीं पर होल्ड करे या फिर यहां से रिवर्स करने की कोशिश करे। बट व्हाट हैज हैपेंड, मार्केट ने इस इमीडिएट लेवल के नीचे काफी बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद इस लेवल के नीचे सीधा ओपनिंग ली थी। और अगर आप इनिशियल 1 आवर की मूवमेंट भी देखेंगे, तो 1 आवर तक मार्केट ने इस लेवल के नीचे सस्टेन किया था। तो एकदम से अब हम यहां से बुलिश नहीं बनेंगे, हम यहां पर चुपचाप वेट करेंगे फर्दर प्राइस एक्शन के डेवलप होने का। सो हम एज अ ट्रेडर यहाँ पर दो तीन चीजों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि अगर मुझे किसी भी कंडीशन में प्राइस 554.90 के आसपास ओपन करता हुआ दिखाई दे, आई एम रेडी टू एंटर इनटू द शॉर्ट साइड ऑफ द ट्रेड। ऑफ कोर्स आई विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन शुड बी नेगेटिव ओवर हियर। Then if it opens flat and it breaks the today's low, then again I am interested in the short side of the trade. I'll keep my target somewhere in the range of 534 rupees.
अगर मार्केट बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुलती है और अगर ये गैप डाउन समवेयर अराउंड एट दिस लेवल यानी कि 528 रुपीज के आसपास रहता है, अगर मार्केट सपोज कीजिए बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुलती है, तो मैं यहाँ पर मार्केट को इनिशियली 1 घंटे का टाइम देना पसंद करूंगा। आई वुड लव टू सी व्हाट काइंड ऑफ प्राइस एक्शन इज डेवलप्ड ओवर हियर, और अगर प्राइस एक्शन में मुझे कुछ भी पॉजिटिव लगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ से बाय साइड के ट्रेड में एंट्री करूंगा। टारगेट्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं रहेंगे, वो टारगेट्स मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से अपने क्रिएट करूंगा। सो एक और स्टॉक मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज HAL। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, लेकिन अब देखिए इस स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, और अपने लाइफ टाइम हाई पर ब्रेक करते हुए जो इमीडिएट इसका स्विंग था, उसी स्विंग को प्राइस ने आज एक सपोर्ट के रूप में इसको कन्वर्ट किया है। अब देखिए यहाँ पर ट्रेड जो है वो किस तरीके से करना है। बहुत अच्छी चीज यहाँ पर यह हो चुकी है कि प्राइस ने इनिशियली प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, इट हैज मेड दिस लेवल एज एन सपोर्ट लेवल। तो अब अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर एक कन्विंसिंग कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो अगेन मैं यहाँ पर 75 मिनट्स का चार्ट ओपन करने वाला हूं। तो ध्यान रखिएगा कि इफ इन एनी कंडीशन अगर हमें एक 75 मिनट की कैंडल या आर्ली कैंडल, जो भी आप टाइम फ्रेम पसंद करते हैं, अगर इस पॉइंट यानी कि 2911 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग बेसिस पर बंद होता हुआ दिखाई दे जाता है हमें, with the stop loss of 2800 rupees we can enter into the long side of the trade। हम एक लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, और हमारे टारगेट्स इस पर्टिकुलर केस में 3100 और 3000 से 3000 टू 3100 रुपीज के आसपास के हमारे टारगेट्स इसमें हो सकते हैं। सो काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है अगर प्राइस इस तरीके का प्राइस एक्शन डेवलप करता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर ये स्टॉक अगर ये स्टॉक सपोज कीजिए ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, अगर ये स्टॉक वापस से अपने इसी स्विंग के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है और क्लोजिंग बेसिस पर इस स्विंग के नीचे अगर ये बंद हो जाता है, तो इस स्टॉक को हम आने वाले टाइम के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस चीज की कि ये ब्रेकआउट एक फेक ब्रेकआउट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके से प्राइस की ओपनिंग होती है, सपोज कीजिए कि अगर प्राइस डायरेक्टली इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो इसी लेवल को अपनी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके फिर नीचे की डायरेक्शन में ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। तो इस स्टॉक को मैंने यहाँ पर इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ से हमें बुलिश और बेयरिश दोनों तरीके के मूव इसमें दिखाई दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन द चार्ट हैज क्रिएटेड ओवर हियर। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपकी आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। तो प्राइस एक्शन के ऐसे ही छोटे छोटे लॉजिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अपनी हर वीडियो में। अगर आप कुछ और प्राइस एक्शन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब ट्रेडिंग वेल्थ। थैंक यू, बाय बाय।